पश्चिम एशिया में 1 महीने से भीषण जंग जारी है और जब जब ये माना जा रहा है कि ये जंग थमेगी, तभी बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है, जिसकी आंच भारत को भी झकझोर रही है। देश में इस कदर ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स लेने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसे लेकर विपक्ष आग बबूला हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ छिड़ी जंग ने हर देश को हिलाकर रख दिया है और इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश में ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत ने जनता के बीच अफरा तफरी मचा दी है, जिससे सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि एलपीजी किल्लत और उद्योगों की बदहाली के कारण शहरों से प्रवासी मजदूर पलायन कर अपने गांव जाने को मजबूर है। गांव में उनके लिए काम ही नहीं है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी एलपीजी किल्लत पर सवाल उठाए और कहा, पूरा देश संकट में है। आप सब जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर की कितनी कीमत हो गई है और मुश्किल और संकट आ रहा है और भी। तो हम लोग डिस्कशन चाहते हैं, तो आशा है कि सरकार डिस्कशन कराएगी। वहीं शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी ऊर्जा संकट को लेकर खबर छपी, जिसमें लिखा गया कि गुजरात में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां लोग पानी के ड्रम में ईंधन जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भय और असुरक्षा की भावना नोटबंदी और कोविड-19 लॉकडाउन जैसी पिछली घटनाओं से पैदा हुई है। इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है, जहां लोग मान रहे हैं कि लॉकडाउन की संभावना बढ़ रही है। बता दें कि एलपीजी क्राइसिस के बीच भारत सरकार ने 29 मार्च को एक बड़ा ऐलान किया। इसके मुताबिक केरोसिन से जुड़े नियमों में ढील दी गई है। सरकार ने कहा कि वो पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में छूट दे रही है, ताकि घरेलू इस्तेमाल के लिए केरोसिन का तेजी से वितरण मुमकिन हो सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि इन उपायों से 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में खाना बनाने और रोशनी के लिए घरेलू इस्तेमाल में केरोसिन का अस्थायी वितरण सक्षम होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।